आज मेरा आप सबसे ये सवाल है कि कौन सी स्टेटमेंट आपको ज़्यादा पावरफुल बनाती है, एम्पावर करती है। दो स्टेटमेंट, वन, सब कुछ प्री डेस्टाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसको बदला नहीं जा सकता। एंड एक, आप अपनी ज़िंदगी को खुद बनाते हैं, खुद क्रिएट करते हैं बेसिस ऑन जो आपके बिलीव होते हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, और जैसा आप सोचते हैं एंड समझते हैं वैसा ही आप एनवायरनमेंट में रिजल्ट क्रिएट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, बहुत हार्ड है, कुछ भी इजी पीजी नहीं है, लाइफ में बहुत केओस है, और इस वजह से आप कहते हैं कि ज़िंदगी में सब लिखा हुआ है, कुछ बदला नहीं जा सकता, तो ये जो थॉट है ये आपसे सारी पावर लेगा, सारी आपसे एनर्जी लेगा, आपसे होप ले लेगा, आपसे जो कोशिशें हैं जो आप छोटी छोटी डेली कर सकते हैं अच्छा फील करने के लिए, वो आप करना छोड़ देंगे, क्योंकि बिलीफ ये बन चुका है कि ज़िंदगी में सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है और उसको बदला नहीं जा सकता। तो आप कौन हो गए? आप बेचारे हो गए। आप कौन हो गए? जो हेल्पलेस है। आप कौन हो गए? जिसका एक्शन लेने का मन नहीं करेगा, कुछ भी बनाने का, कुछ भी क्रिएट करने का, किसी भी गोल को डिसाइड करने का कुछ भी मन नहीं करेगा। और दूसरे साइड अगर आपने ये बोल दिया, ये आपने मान लिया कि हम अपनी ज़िंदगी अपने आप बनाते हैं, अगर हाथों की लकीरों में कुछ नहीं है वो भी क्रिएट किया जा सकता है बेस्ड ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव, वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एंड यूजिंग the law of energy, the power of thoughts and belief and action also। तो कौन सा साइड ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा साइड आपको एक अच्छी एनर्जी में रखता है, एक्शन फ्रीक्वेंसी में रखता है, होप में रखता है। और अगर आपने ये डिसाइड किया कि इस साइड खड़े होने से आपको ज़्यादा पावर महसूस होती है रादर देन सब कुछ डेस्टाइंड है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो इस लाइन को मान लेते हैं? इज़ इट गुड चॉइस? इज़ इट गुड लाइफ? और इफ़ इट इज़ नॉट, टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि जो स्टेट होता है, जो मेंटल स्टेट होता है, वो कैसा होता है अगर कुछ भी नहीं देखें। और अगर मेंटल स्टेट अच्छा नहीं है, लो है, तो आप इस बात को समझ लीजिए हाउ द साइकिल इज़ को रिलेटेड विद योर ओन एनर्जी, विद योर ओन इनर स्टेट। तो सबसे पहले, अगर लाइफ में कुछ बदला नहीं भी जा सकता बिकॉज ऑफ द डेस्टिनी और प्री डेस्टाइन, आपके इमोशन आपको हार्म करेंगे, आपको और नीचे की तरफ लेके जाएंगे, आपका और जो भी आपके आसपास है आपसे छीन लेंगे, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है। और जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो अच्छे लोग टकराते नहीं हैं, अच्छे माइंडसेट, रिच माइंडसेट के लोग टकराते नहीं हैं, लोग आपका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, और आपके सर्कल में भी लोग आप सही अट्रैक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं। तो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग गुड फीलिंग, गुड थॉट, गुड एनर्जी, आप इस वाले साइड को अगर लेते हैं कि आई कैन क्रिएट माई लाइफ, आपके अंदर थोड़ी खुशियाँ, थोड़ी होप, थोड़ी पावर, उन सब चीज़ को आप जीते हुए अपनी ज़िंदगी में जितने भी एक्शन हैं उनको आप लेंगे, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप एक पॉजिटिव इंटेंशन से कर पाएंगे। और ये वीडियो मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगा क्योंकि इस तरह की जो आर्ग्यूमेंट है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ये एक ही दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है। कुछ लोग कुछ भी किया नहीं जा सकता, ये सब बुलशिट है, बकवास है, और कुछ लोग कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बदल सकता हूँ। तो ये दो डिफरेंट माइंडसेट को दो डिफरेंट पार्ट में बांट देती है। इस माइंडसेट के गैप की वजह से बहुत बार फ्रेंडशिप में इनफैक्ट डिस्टेंस आता है, रिश्तों में भी डिस्टेंस आता है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे कि आपको क्या लगता है कौन सा साइड है जिसको आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर पॉजिटिव साइड या मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ उस तरफ रहने में ही बेनिफिट है, तो हमें उसी चीज़ को और प्रमोट करना है, और बढ़ाना है, और स्प्रेड करना है।
So do subscribe if you like this kind of content and do share the video with others. हो सकता है ये वीडियो उनको एक न्यू इंसाइट, एक न्यू पर्सपेक्टिव दे. टेक केयर, बाय बाय.